नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फिर से एक नई सब्जी पे आपको उसकी पूर्णतया माहिती देने जा रहे हैं। हमने जो छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखती है उत्पादन बढ़ाने के लिए, खर्चा कम करने के लिए। ये बातों का हम विवरण पूरा ब्यौरा देंगे आपको। ये फसल है भिंडी की फसल। तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं करेंगे। इसलिए ये पॉइंट टू पॉइंट बात सुनने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। दूसरा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी नहीं दबाया है तो बेल आइकन पे दबा दीजिए। अगर जैद में आप प्लांटिंग करने जा रहे हो, जनवरी एंड में या फरवरी या मार्च तक प्लांटिंग करते हैं किसान भाइयों, तो उस टाइम पे क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि वातावरण में गर्मी होती है वृद्धि विकास की अवस्था में कि ज़्यादातर फरवरी और मार्च महीना लगेगा। फरवरी में थोड़ी बहुत सर्दी का मौसम रहेगा, लेकिन फरवरी एंड होते ही मार्च आते ही गर्मियाँ शुरू हो जाएगी। तो वैसे भी 1 महीने तक वो धीरे-धीरे बढ़ेगी, फिर अचानक फ्लावरिंग के बाद जल्दी-जल्दी बढ़ने लगेगी। लेकिन वातावरण में नमी की कमी होती है। तो इस समय पे अगर आप प्लांटिंग कर रहे हो तो कोई भी वैरायटी आप पसंद कर सकते हो, बौनी जात भी या तो बढ़ने वाली जात भी। लेकिन बढ़ने वाली ज़्यादा पसंद ना करो तो अच्छा है, बौनी जात पसंद करो। और इस समय पे अगर करते हो तो आप फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पहले से शुरू करो कि पहले बेसल में थोड़ा डाल दो, ऑर्गेनिक मैटर के साथ डीएपी या तो 12-32-16 डाल दो या तो आप 10-26-26 भी डाल सकते हो। और उसके साथ में आप यूरिया वगैरह मत डालो, यूरिया वगैरह 30-35 दिन पे डालो, उसी समय पे मैग्नीशियम, जिंक वगैरह आप डाल सकते हो। ये 3 अलग-अलग सिस्टम मैंने बताई। ये बिजाई की बात हो गई, अभी ग्रोथ की बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहना क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ करते समय मतलब बिजाई हुई 7 से 10 दिन में जर्मिनेशन आ जाएगा, उग के पौधा बाहर आ जाएगा और फिर अगले 30 दिनों तक बढ़वार करेगा और फिर 35 दिन के आसपास में डालियों का फूटान नीचे से शुरू होगा। इसी समय पे आपको फर्टिलाइज़र भी देना है क्योंकि डालियाँ फूटान में आएगी और लगभग मानो कि 40 दिन के आसपास में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। तो पहले डाली आएगी, फिर फ्लावरिंग आएगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है। इस अवस्था में आप कुछ चूकते हैं, मतलब पानी अगर समर में ये किया है, ज़ैद में प्लांटिंग किया है, 30-35 दिन का मैं बता रहा हूँ, 40वें दिन पे ये स्टेज आने वाला है, इसे 30 से 35 दिन में बता रहा हूँ कि आपने मानो कि पहली फरवरी को प्लांटिंग किया तो पहली दूसरी मार्च के आसपास में ये आएगा। उस समय पे गर्मी का माहौल होता है, थोड़ी बहुत गर्मी शुरू हुई होती है। कम से कम दिन में गर्मी लगती है, रात को थोड़ी-थोड़ी ठंडी लगती है। तो उस समय पे आपको फूटान में ना जाके बढ़ने लगेगा, बराबर? आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया, तो बढ़ने लगेगा। या तो आपने न्यूट्रिशन में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ कि आप बोरॉन की कमी पड़ गई, ज़िंक की कमी पड़ गई, तो आपको वो पौधा जो है, वो फ्लावरिंग में नहीं आएगा। फास्फोरस की कमी पड़ गई, तो फ्लावरिंग में नहीं आएगा। पोटाश की कमी पड़ गई तो मजबूती नहीं लेगा। टर्जिडिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। अचानक सीज़न चेंज होता है और उसमें से बादल वगैरह आ गया, नमी अगर बढ़ गई तो डिसीज़ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस समय पे अगर बढ़वार होती है तो आपको 30 दिन से 35 दिन के बीच में नाइट्रोजन, थोड़ा-सा फास्फोरस अगर पहले नहीं डाला है तो, मैंने उस समय पहले डालने के लिए बोला है लेकिन नहीं डाला है तो यहाँ पे डाल दो। तो 24-24-0 अच्छा रहेगा। फास्फोरस पहले डीएपी 12-32-16 या 10-26-26 अगर डाल दिया है, तो अभी के टाइम पे यूरिया के साथ सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक डालना अति आवश्यक है। और उसके ही साथ-साथ में ऊपर से अगर हो सके तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का और एक कैल्शियम का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम आप नैनोविटा कैल्शियम ले सकते हो, चिलेटेड कैल्शियम 12% वाला ले सकते हो या तो कोई भी कैल्शियम का सोर्स वाला फर्टिलाइज़र आप स्प्रे करके ले सकते हो। उसी टाइम पे दूसरा बात याद रखना, कई किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं। अगर बढ़वार नहीं हो रही है, पीलापन है तो कैल्शियम नाइट्रेट ही स्प्रे करना है। लेकिन बढ़वार अच्छी है, ग्रीनरी अच्छी है तो चिलेटेड कैल्शियम का प्रयोग करना है। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रेट पार्ट आएगा, वो और बढ़वार करेगा और ग्रीनरी लाएगा तो और चूसक कीट आने की संभावना रहेगी, इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। तो इस समय पे 25 से 35 दिन के बीच में यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे आप डीएपी डालो, उसके साथ में 10 से 15 किलो यूरिया डालो, ग्रोथ की भी आवश्यकता है क्योंकि डालियाँ फूटान में आ गई है, तो जल्दी ग्रोथ नहीं होगा। वैरायटी आपने बोनी पसंद की है तो जल्दी ग्रोथ नहीं आएगा, तो उस समय पे यूरिया डालना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप देखो उस समय पे अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो यूरिया बंद कर दो, यूरिया मत दो, डीएपी का जो नाइट्रोजन है वो चल जाएगा। और ऊपर से कोई आप बायोस्टिम्युलेंट का स्प्रे कर सकते हो,
बराबर, तो ग्रोथ आ जाएगी। अगर आपकी जमीन बहुत ही रेतीली टाइप है, बलुई मिट्टी है कि नमी नीचे चली जाती है, तो इस संजोगों में भूमिका जैसा खाद डालो या तो संचार डालो, जिसकी वजह से नमी मेंटेन रहती है। ये खास करके आपको समर वाले में, जैद वाले में तो करना ही करना है। न्यूट्रिशन मेंटेन करने से 45 दिन में फर्स्ट पिकिंग आ ही जाएगा, वेराइटी अगर साथ देती है तो, नहीं तो 55 दिन में तो पक्का ही आएगा। हर समय पे वातावरण के आधार पर कीट रोग अलग अलग आते हैं, फिर भी एक जो कॉमन आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्लांटिंग आप कभी भी करते हो। यहाँ पे भिंडी के ऊपर 2 प्रॉब्लम आने की संभावना है, मतलब फली के ऊपर। फली के ऊपर एक इंसेक्ट आता है, वो डंक मारता है, उसके कारण थोड़ा सा ऊपर खिल मुहासो जैसा हो जाता है। तो वो डेवलपमेंट ना हो, इसलिए सकिंग पेस्ट को नियंत्रण करने के लिए आपको जो भी दवाई है वो करनी। तो किशन भाइयों, जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि 10-15 पिकिंग हुए हैं, तो ब्लाइंडली डेफिशिएंसी आती है या नहीं आती है, आपको बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे स्वरूप में 1 या 2 राउंड देने हैं। उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो 15 पिकिंग के बाद की जो पिकिंग है, जो 10 से 15 आएगी या तो 20 भी आएगी, तो उसमें फली का आकार, कद, कलर, शाइनिंग वो बरकरार रहता है। पोटास उस टाइम पे नहीं डाला है तो पोटास भी डाल दीजिए। एक आध डोज 10 से 15 किलो यूरिया और उसके साथ में 50 किलो पोटास डाल दीजिए 1 एकड़ के अंदर। तो ये करने से क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है एंड तक। तो आपको जो मैंने सिस्टम बताई, ये सब मेहनत आप करते हो, मैंने तो सिर्फ सलाह दी है, लेकिन आप ये प्लानिंग से मेहनत करते हो, उसके बाद में आप क्वांटिटी तो ले आते हो, यानी कि आप 30, 40, 50 पिकिंग तो ले आते हो, लेकिन पिछले 10-15 पिकिंग जो है वो अगर क्वालिटी नहीं आई तो आपको लॉस जाएगा। इसलिए क्वालिटी भी कैसे बरकरार रखनी है वो भी मैंने बताया। तो किसान भाइयों, जो मुझे पता था उसका ब्यौरा, विवरण, माहिती, सूचनाएं वगैरह मैंने दी है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ कोई और प्रॉब्लम है, भिंडी की क्वालिटी को लेके, भिंडी की वेराइटी को लेके, भिंडी की जमीन अनुकूल नहीं बैठ रही वो उसको लेके, या तो कोई कीट रोग वगैरह के लिए, जैसे कि हल्की जमीनों में निमेटोड ज्यादा आते हैं, रूट रॉट आता है, बराबर, ऐसा कोई आपके वहाँ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आशा रखते हैं कि ये माहिती से आपको थोड़ा सा उत्पादन बढ़े तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। साथ ही साथ मैं दूसरी एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा और एक एपिसोड है जो बहुत पहले रिलीज हो चुका है, फ्लावरिंग के बाद प्रैक्टिकली क्या क्या करते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद हमको सुनने के लिए, खूब खूब आभार, थैंक यू वेरी मच।